हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आप लोगों को डेली लेक्चर बाय लेक्चर 9 बजे एएम पर लेकर के आता रहता हूं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो और भी खास होने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने हमने आप लोग जिस तरह से प्यार दुलार दे रहे हैं हमारे चैनल को, उस तरह से हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सभी लोगों तक शेयर कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बीएड की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो आप लोगों को जो है आप लोग काफ़ी जानदार शानदार से तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का में हमारा ये 14वां लेक्चर है, जिसमें हम आप लोगों को यूपी बीएड के 24 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। और ये होगा आपका मैथमेटिकल रीजनिंग होगा। क्या होगा? आपका मैथमेटिकल रीजनिंग होगा, ठीक है भैया। क्या होगा? आपका मैथमेटिकल रीजनिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद में ये आपको ये फ्री क्लासेस हैं जो आप देख रहे हैं, ये आपको एकदम फ्री क्लासेस हैं। और 9 बजे एएम पर आप ये वीडियो आप लोगों को अपलोड मिलेगा, ठीक है। और ये यूपी बीएड के लिए खास इंपॉर्टेंट है, यूपी बीएड। और ये जान लीजिए, जितने हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। बोले तो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया भैया। तो आप लोग वीडियो को जरूर क्लिक करके देखिए और उसके बाद में अपने दोस्तों तक और ज़्यादा बढ़िया से शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए हमारा पहला क्या कह रहा है। तो एक बात और है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिले, ठीक है। उसके बाद में जो लोग इस पीडीएफ को चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निर्देश में हमें क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 24 तक दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या संख्या युग्म को चुनिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये हमारा। अब देखिए हम पहले क्वेश्चन में देखिए लॉजिक क्या है। दिया है 49 दिया है, 24 दिया, 15 दिया और क्या दिया है आपका 80 दिया है, ठीक है। क्या दिया है? 80 दिया है, ठीक। अब आप ध्यान से देखेंगे तो अब आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है। तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर यानी आंसर जो होगा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि 49 के अतिरिक्त अन्य सभी पूर्ण वर्ग हैं। क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। 49 के अतिरिक्त ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, ये तीनों। इसलिए ये क्या है, इन सभी से क्या है, भिन्न है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 52, 130, 60 और 78, ठीक है, ये हमको दिया गया है, ठीक है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि 60 के अतिरिक्त जो है अन्य सभी संख्याएं 13 का गुणज है। क्या है? 13 के गुणज है। अब 13 छक्का 13 चौके 52 भी हो सकता है और 13 दहाई में 130 भी हो सकता है और 13 छक 78 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12, 14, 30 और 56, ठीक है। 12, 14, 30 और 56, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा भिन्न है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बी कैसे होगा ये आप लोग डिटेल में, हम आप लोगों को अगर जो और भी चाहते हैं तो डिटेल में, तो मैं और आप लोगों को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखिए अब 14 कैसे होगा, क्योंकि अगर जो देखा जाए, अगर जो हम 4 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हमें प्राप्त होता है? 12 प्राप्त होता है। अगर जो 4 में हम 3 से माइनस करें तो हमें 1 प्राप्त होता है। अगर जो हम 5 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 प्राप्त होगा, ठीक है। और 5 अगर 6 में से हम -5 को करेंगे तो 1 हमें मिल रहा है। उसके बाद में 7 में अगर जो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 56 प्राप्त होगा, यानी 56 प्राप्त होगा। और अगर जो 8 में से हम 7 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। लेकिन अगर जो हम क्या करेंगे, 14 से अगर जो हम क्या करेंगे, अगर जिससे माइनस करेंगे तो अगर जो 7 से तो हमारा अगर जो 7 से हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 14 प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर जो 7 से हम -2 को करेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो। इसलिए क्या है, ये भिन्न है, ठीक है। क्या संख्या है? भिन्न संख्या है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27, 35, 18 और 9। 27, 35, 18 और 9। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप लोगों को
जो है आप लोगों का ये 35 के अलावा जो है 9 से सभी विभाजित हो जा रहे हैं, ठीक है। 9 से क्या है, विभाजित हो रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 43, 22, 13 और यहाँ पर सॉरी मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर आप 41 हो जाएगा, ठीक है। 41 है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों बी हो जाएगा, क्योंकि 43 और उसके बाद 13 और उसके बाद में क्या दिया, 41 दिया है, तो 22 जो है क्या है, सम संख्या, बाकी ये सब क्या है, विषम संख्या, इसलिए क्या है ये भिन्न। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आप लोग इसको 14 मत मानिएगा, 41 मानिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 61, 51, 97 और फिर उसके बाद में 89, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए हम देखते हैं। तो जो लोग देखने से पहले जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ये पीडीएफ प्राप्त कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 78, 91, 84 और 26 कह रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि ये 84 के अतिरिक्त अन्य सभी 13 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी संख्या क्या हो जाएंगे, 13 से क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। आप देखें ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 48, उसके बाद 26, फिर उसके बाद 59 और फिर उसके बाद 12, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर जो देखेंगे तो ये 59 क्या है, ये सब लोगों से क्या है, भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अगर जो हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं अगर जो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 12 × 96 और 12 × 4 = 48 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, ठीक है। तो इसमें ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या है, भिन्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है 81 और 10, इसका यानी इतने संख्या दिया गया है, 8110 दिया है, फिर 91,000 दिया, फिर उसके बाद में 11,089 दिया, फिर उसके बाद 12,034 दिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 11,089 हो जाएगा, ठीक है। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों सी होगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त जो है अन्य सभी संख्याओं का योग जो है आपका 10 आ रहा है, ठीक है। अब अगर जो हम इसको देखें जोड़ेंगे, तो अब अगर जो 8 और 1 9, 9 1 10 और ये 10 हो गया, और उसके बाद में अगर इसको भी जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त हो रहा है, इसको हम जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 512, उसके बाद 625, उसके बाद 1296, फिर उस 2401 जो है, ठीक है, इतना दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो 512 ये क्या है, घन है, बाकी सब क्या है, वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1625, 3649, उसके बाद 6481, फिर उसके बाद में इसके बाद में लास्ट में आपका दिया 5025 दिया, ठीक है, 525 दिया जाए, ठीक है। अब देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे, आपको अगर जो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है, देखिए अगर जो हम इसको देखेंगे तो ये आपका 4 का वर्ग भी है और ये क्या है 5 का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर 6 का वर्ग है और फिर 7 का वर्ग है, फिर यहाँ पर 8 का वर्ग है और फिर 9 का वर्ग है, और ये क्या है, ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 240, 304, 272, 210, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि 210 के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याएं क्या हैं, 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं, ठीक है। 4 से क्या है, ये संख्या और ये संख्या, ये तीनों संख्या 4 से क्या हो रही हैं,
विभाजित हो रही है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12:39, फिर उसके बाद 15:16, 15:46 एंड ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 9:28, फिर 8:25 दिया है। ठीक है, तो ये हमारे अनुपात दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या, देखिए अगर जो हम देखते हैं कि अगर जो 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है। अगर जो हम क्या करते हैं, 15 में, यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों सही हो, क्योंकि इन सभी से क्या है, भिन्न है। कैसे भिन्न है, अब देखिए यहाँ पर अगर जो 15 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 45 हो गया, 45 अगर में एक ऐड करेंगे तो 46 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर जो हम 9 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 तो 27 हो गया, 27 में अगर जो हम एक ऐड कर देंगे तो क्या हमें प्राप्त हो रहा है, 28। अब 28 में अगर जो हम अब यहाँ पर 8 में अगर जो 8 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हमें प्राप्त हो रहा है, अगर एक ऐड कर देंगे तो 25 प्राप्त हो। लेकिन अगर जो 12 में हम 3 से मल्टीप्लाई 36 हो रहा है, 36 में अगर जो एक जोड़ेंगे तो हमें 37 नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14:6, 41:2, फिर 21:4, फिर 7:12 कह रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है, जैसे अगर जो हम 18 में अगर जो हम क्या करते हैं, अगर जो 18 में हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 9। और 9 का अगर जो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 81 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 81 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर जो हम क्या करते हैं, अगर जो हम 10 में अगर जो 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 5 प्राप्त हो रहा है, और 5 का क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। अगर जो उसी तरह से हम 12 में अगर जो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 36 प्राप्त हो रहा है। अगर जो हम 8 का मल्टीप्लाई इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, क्योंकि अगर जो हम 8 में अगर जो हम क्या करते हैं, 8 में अगर जो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और 4 का अगर जो हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है, ए सही है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 93:117, फिर उसके बाद 63:81, फिर उसके बाद में 119:153 बता रहा है। ठीक है, और उसके बाद चौथा ऑप्शन कह रहा है 133:171 बता रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है 324:100, फिर कह रहा है फिर 813:169, उसके बाद में 123:49, और फिर 912:144 कह रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है 32:19, उसके बाद में 21:51, फिर उसके बाद में 58:26, उसके बाद में 43:95 कह रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों करेक्ट होगा, अगर जो हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 37 और 97 अनुपाते
42, उसके बाद में फिर 1479 अनुपात 83, फिर उसके बाद में 2564 अनुपात 21 दिया, फिर उसके बाद में 46 अनुपात 46 32 अनुपात 32 दिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों डी करेक्ट होगा? क्योंकि 46 और 32 अनुपात 32 को छोड़कर अन्य सभी युग्म पहली संख्या के और पहले चौथे के अंक के अंतर पर रखा गया है। ठीक है, अगर जो ध्यान से देखेंगे आप, तो जो पहली संख्या है क्या कह रहा है? पहली संख्या के पहले और चौथे अंक के अंतर को दाईं स्थान पर तथा तीसरे और दूसरे अंक के अंतर को स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इस तरह से इसको ये रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, अब इसको हम अगर जो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको एकदम बढ़िया से इसको सॉल्व करके हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए हम आप लोगों को शॉर्ट में बताते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 डैश, उसके बाद में क्या कह रहा है? कह रहा है 72, उसके बाद में 8 डैश 56 बता रहा है, फिर 11 डैश, फिर कितना कह रहा है? 11 माइनस 115 कह रहा है, फिर उसके बाद 10 माइनस 90 कह रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 माइनस 2028, फिर उसके बाद में फिर क्या कह रहा है? 11 माइनस 1210, उसके बाद में 7 माइनस 336, फिर उसके बाद में 4 माइनस 648 कह रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि 16 माइनस 32, उसके बाद 19 माइनस 38, फिर उसके बाद में 21 माइनस 40, फिर उसके बाद में 23 माइनस 46। ठीक है, ये हमारा कह रहा है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि आप देखिए 21 और 21 माइनस 40 के अतिरिक्त अन्य सभी में दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है। ठीक है, क्या कह रहा है? दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या की दुगुनी है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो 16 की दुगुनी क्या है? 32 है। उसके बाद 19 का दुगुना क्या है? 38 है। फिर उसके बाद में 23 का दुगुना 46 है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? 21 दुना 42 होता है, तो ये 40 ही दिया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 माइनस 2 और फिर 19 माइनस 16, फिर उसके बाद 27 माइनस 23, उसके बाद में 21 माइनस 28 कह रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों सी होगा? क्योंकि इसमें देखेंगे अगर जो हम 5 माइनस 2 करते हैं तो उसके बाद में तो हमें 3 प्राप्त होता है, और उसके बाद में अगर जो हम 19 में माइनस 19 माइनस 16 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? -3 प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद में अगर जो हम 27 में से 23 को माइनस करते हैं तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है, और 31 में से अगर जो हम 28 को माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 3 प्राप्त हो रहा है। अतः ही इसमें क्या है? ये भिन्न है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 कामा 31, उसके बाद 47 कामा 49, उसके बाद 5 कामा 7, फिर उसके बाद में 11 कामा 13 कह रहा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि वो 47 कामा 49 जो दिया है आपका, वह के अतिरिक्त अन्य सभी जो है क्या है? अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, क्या दी गई हैं? अभाज्य संख्या। लेकिन ये क्या है? आपका वर्ग संख्या है। बाकी ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 11 13 दिया है, 5 7 दिया है, उसके बाद 29 31 दिया है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है, और ये क्या है? आपका वर्ग संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। क्या करो? सब्सक्राइब करो। ठीक है,
और उसके बाद टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए। क्या जुड़िए? टेलीग्राम चैनल से, और ताकि ये PDF आप लोगों को मिले। और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को UP BED और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।